चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चों, ये पूरे सप्ताह का पूरा निचोड़ है करंट अफेयर का, है ना। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे को कोई भी एनी परेशानी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे भाई आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। देखो यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल खुश होकर आपको जवाब देना है। सभी बच्चों को मैं इंतजार करूंगा मेरे भाई। नया क्वेश्चन आया है और आपके 100%, चाहे कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई रेलवे की बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस का, है ना, चाहे कोई आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सभी एग्जाम्स में क्या है मेरे बच्चे, मॉडर्न करंट अफेयर आती है ना। आपके लिए A to Z क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है मेरे बच्चे, आपके लिए वरदान सिद्ध रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? एडवर्ड मोटोको, गैब्रिएला, ऑड्रे, खालिद, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। देखें, एवरी संडे हम क्या है मेरे बच्चे, करंट अफेयर लेके आते हैं, पूरे सप्ताह का आपका बिल्कुल निचोड़ रहेगा, बिल्कुल सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें भाई, सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इस चिप का नाम क्या है? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो क्या है मेरे बच्चे क्या है, वो गॉड गिफ्ट होते हैं मेरे भाई। जो बच्चे होते हैं जो एक बार में समझ जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता तो दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़ें। एक क्वेश्चन को एक से दो बार समझ नहीं आता तो तीन बार में सभी बच्चों को क्या है माइंड में फिट हो जाएगा। सितंबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप नई दिल्ली में लॉन्च की गई है, चिप का नाम क्या है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। उस चिप का नाम क्या है मेरे बच्चे? विक्रम 32। क्या नाम भैया? विक्रम 32। जिस बच्चे का बी आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दिल्ली की बात करें, दिल्ली क्या है मेरे बेटा? दिल्ली किसने बसाई? किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया, सर जी दिल्ली किसने बसाई? दिल्ली बसाई तोमरों ने। तोमर वंश का संस्थापक कौन था मेरे बच्चे? तोमर वंश का संस्थापक था अनंगपाल, ठीक है। पुराना किला कहाँ है मेरे भैया? पुराना किला कौन सा है मेरे बच्चा? पुराना कौन सा किला कहाँ भैया आपका? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। पुराना किला कहाँ मेरे भाई आपका? दिल्ली में, ठीक है। लोटस टेम्पल कहाँ मेरे बच्चे? लोटस टेम्पल कहाँ है मेरे भाई आपका? दिल्ली में, ठीक है। प्रगति मैदान कहाँ है? प्रगति मैदान कहाँ है मेरे बच्चा? प्रगति मैदान कहाँ जी आपका? दिल्ली में। अप्पू घर क्या है जी आपका? अप्पू घर, अप्पू घर कहाँ है मेरे बच्चे आपका? दिल्ली में। किसी ने आपसे पूछ लिया कि सर हमें बताएं कश्मीरी गेट कहाँ है मेरे भाई आपका? कश्मीरी गेट कहाँ जी आपका? दिल्ली में, ठीक है। कोटला स्टेडियम कौन सा मेरे बच्चा? कोटला स्टेडियम। आपको कोई पूछ लेगा सर जी कोटला स्टेडियम कहाँ जी मेरे भाई? दिल्ली में। परंतु कोटला स्टेडियम का क्या है मेरे भैया? नाम चेंज कर दिया गया है। कोटला स्टेडियम का क्या है मेरे भाई? नाम चेंज कर दिया गया है। अरुण जेटली के नाम से नाम रख दिया गया। अरुण जेटली के नाम से क्या नाम रख दिया मेरे बच्चे? कोटला स्टेडियम का नाम रख दिया गया, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लोधी गार्डन कहाँ है? दिल्ली में। किसी ने पूछ लिया तुगलकाबाद कहाँ स्टेशन कहाँ बेटा? दिल्ली में, ठीक है। तिलक ब्रिज कहाँ है? दिल्ली में। ओखला कहाँ भैया? दिल्ली में। कालका जी का मंदिर किसी ने पूछ लिया बेटा, कालका जी का मंदिर कहाँ मेरे बेटा आपका? दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ मेरे बच्चे आपका? इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। परंतु किसी ने घुमा दिया क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका? ये मुंबई में है, ठीक है। लाल किला कहाँ भैया आपका? दिल्ली में है। संसद कहाँ मेरे भैया आपका? दिल्ली में है। किसी बंदे ने पूछ लिया नया संसद भी बन गया मेरे बच्चा, ठीक है, ये भी कहाँ मेरे भैया आपका? दिल्ली में है। किसी बंदे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, है ना। सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हो, ठीक है। मुंड का स्टेशन है ना मेरे भाई, सारे बच्चे क्या है ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली मेरे भैया? दिल्ली से ही चली थी, दिल्ली में चली थी।
नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया ठीक है जाएगा? तो कहाँ क्या जाएगा मेरे बच्चा? कौन सा बच्चा बताएगा? मारिया कोरिना मचाडे। देखो भाई, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है मेरे भाई, मारिया कोरिना मचाडे। अब देखो नोबेल पुरस्कार किनको दिया था? एक मेरे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी क्या है मेरे बच्चा? नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सी पुस्तक के लिए मिला? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए क्या है मेरे बच्चे? नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो क्या है मेरे बच्चे? गीतांजलि पुस्तक के लिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1913 ईस्वी में। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं है? ऐसे क्वेश्चन को क्या आसानी से आप कवर कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे भैया, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025। देखो भैया, कोई भी एग्जाम है, रैंकिंग मेरे भाई 100% क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चाहे एचएसएससी का कोई बच्चा, एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे मेरे बच्चा एनडीए का है, चाहे दिल्ली पुलिस का है, बिहार पुलिस, एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम्स है, रैंकिंग 100% एग्जाम में फंसती मेरे भैया, इनका थोड़ा ध्यान करें। रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश है मेरे भैया? तो कौन सा देश है मेरे बच्चे? आपका अमेरिका। कौन सा भैया? आपका अमेरिका। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका की बात करें, देखो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा मेरे बच्चे? आपका बेसबॉल। ठीक है, क्या है भैया? बेसबॉल। अमेरिका का क्या है? बेस बहुत अच्छा है, मतलब पैसा ठीक ठाक है। दूसरा क्या है? अमेरिका का क्या है मेरे बच्चे? इसका करेंसी की बात करें तो कौन सी है? डॉलर। कौन सी बच्चा? डॉलर। चीन की करेंसी की बात करें तो कौन सी बेटा? युआन है। युआन चेंज होकर क्या बनेगी? आपकी रेन भी बनेगी। रूस की करेंसी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका रूबल है ना। भारत की करेंसी आपका रुपया, ये आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और सभी को आपको थोड़ा ध्यान से भी पढ़ना है। तो कौन सा देश किसके क्षेत्र में सबसे आगे है? देखो देखो मेरे भाई, कौन सा देश किस क्षेत्र में आगे है? जैसे चीन क्या है? चीन में विशाल दीवार है, ठीक है, और चीन में वुहान नामक जगह से कोविड-19 स्टार्ट हुआ था। रूस का क्या है मेरे बच्चे? आपका रूस क्षेत्रफल में आगे कौन सा है? रूस है, ठीक है। पशुओं का देश कौन सा है? भारत है। अभ्रक के उत्पादन में, अभ्रक मतलब होता है मेका, ठीक है, इसके उत्पादन में कौन सा मेरे बच्चे? आपका भारत आगे होता है। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी ये अभ्रक होता क्या है? ये बेटा एक चिलकनी सी पॉलीथीन होती है ना। आप प्रेस को खोल के उसमें एक चिलकनी सी पॉलीथीन निकलेगी, है ना, चमकीली सी, ठीक है मेरे भाई, वो क्या होता? अभ्रक होता। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस अभ्रक का यूज इलेक्ट्रिकल यूज में हम करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। क्या है मेरे भाई? यदि चिकित्सा की बात करें, कोई पुरस्कार से रिलेटेड, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खाली पुरस्कार की बात कर रहा है, नोबेल पुरस्कार से अलग, तो कौन सा मेरे भाई? वो धन्वंतरी है। कौन सा मेरे बच्चा? धन्वंतरी। परंतु ये बात किसकी कर रहा है? नोबेल पुरस्कार की बात कर रहा है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? किस में मेरे बच्चे? चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना। वो उसका नाम क्या था? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। कौन कौन से थे मेरे भाई? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? तो क्या है भैया? जिस बच्चे का मैरी ई ब्रोन को, फ्रेड रामसेडेल, सिमोन, ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे मेरे भैया? बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएंगे। आगे देखो, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? दोबारा से बताएं, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो कौन सा स्थान है मेरे बच्चा? जिस बच्चे का 131वां, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जितनी बातें, सारे भारत की बातें सुन लो मेरे भैया। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, पशुओं का देश कौन सा है? भारत। जब पशु ज्यादा तो क्या है मेरे बच्चा? क्या होगा? दूध भी ज्यादा कहाँ होगा मेरे भैया? आपका भारत में होगा, ठीक है। अभी बताया था अभ्रक के उत्पादन में कौन सा मेरे बच्चे? आपका भारत है, ठीक है। क्या है मेरे भैया? आपका भारत है।
भारत की राजधानी कौन सी मेरे बेटा? दिल्ली है ना। यदि दिल्ली भारत नहीं आई ऑप्शन में तो क्या है मेरे भाई? दिल्ली भारत के अलावा किसकी राजधानी? तोमरो की राजधानी है। किसकी मेरे भैया? तोमरो की राजधानी है। भारत के 3 नाम कौन बताएगा मेरे भाई? भारत के 3 नाम कौन कौन सा बताएगा मेरे बच्चे? तो देखो, एक तो क्या है? हिंदुस्तान। एक क्या है बेटा? हिंदुस्तान। एक कौन सा है? इंडिया है। एक कौन सा है? इंडिया है। एक कौन सा मेरे भैया? आपका आर्यभट्ट। कौन सा मेरे भैया? आर्यभट्ट। ये भारत के 3 नाम है। और चौथा नाम क्या है मेरे भाई? आपका भारत है। तो कितने नाम हो गए टोटल? 4 नाम हो गए। कितने नाम हो गए मेरे भैया? 4 नाम हो गए। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हो। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? कह रहा है भैया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 का कब मनाया गया था? देखो भाई, दिवसों की बात करते हैं। केंद्रीय शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखो भैया, कब मनाया गया था? 24 फरवरी। कब मनाया गया मेरे भैया? 24 फरवरी। अब देखो, दिवसों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मोस्टली ज्यादातर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है मेरे भैया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। योग दिवस 21 जून। मानवाधिकार दिवस कब मनाते बेटा? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस बनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या बनाते हैं? मानवाधिकार दिवस बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया? वर्ष 2025 में कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया? तो कौन बन गया मेरे भैया? आपका भारत। कौन सा मेरे भैया? आपका भारत। ठीक है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। ठीक है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते। केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहां शुरू की गई? पहले ध्यान से सारे बच्चे सुने। देखो मेरे बच्चे, बहुत से बच्चे जब टेस्ट की तैयारी करते हैं वो क्या है, करंट अफेयर को छोड़ देते हैं। वो लूसेंट, पुराना, एंशिएंट, मॉडर्न, इन पे लगे होते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे आज के टाइम में क्या है, थोड़ा डायनेमिक पेपर हो चुके हैं, है ना। क्या है, वो करंट अफेयर से क्या है मेरे भैया, जुड़ के आते हैं। ठीक है मेरे भैया, किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया क्योंकि एट दिस टाइम परसुइंग कॉम्पिटिशन एरा एवरी पर्सन डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट विदाउट हार्ड वर्क अ पर्सन कांट गेट एक्सेलेंट जॉब। अ लिटिल बिट नॉलेज ए डेंजरस थिंग। छोटी नॉलेज दिक्कत देती है। यदि आप करंट अफेयर के साथ अपनी तैयारी रखते हो तो मेरे भाई 100%, क्योंकि करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आते हैं। इसके साथ क्या है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कट ऑफ में एक क्वेश्चन ही आपको कट ऑफ से बाहर कर देता है, एक क्वेश्चन ही आपको कट ऑफ से अंदर कर देता है मेरे भैया, है ना। तो क्या रहेगा, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहां शुरू की गई है? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो कहां की गई मेरे भाई? जिस बच्चे का त्रिवेंद्रपुरम, केरल आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। केरल की बात करें, नारियल कहां होता है मेरे भैया? आपका केरल में होता है। दूसरा क्या है, मसाले कहां होते हैं मेरे भैया? आपका केरल में होते हैं। ठीक है भैया, काली मिर्च कहाँ होती है मेरे भैया? मोस्टली ज्यादातर केरल है। अब देखो साक्षरता में आगे कौन सा मेरे भैया? आपका केरल है। ठीक है, किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की भाषा कौन सी मेरे बच्चे? आपका मलयालम। ठीक है, केरल का मोची भी क्या है? इंग्लिश बोलता है। केरल का मोची भी क्या है मेरे भैया? इंग्लिश बोलता है। ठीक है, केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का यूएसए सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका यूएसए। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
जिस बच्चे का G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्या है बेटा आपका USA। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाए। फरवरी 2025 में किस देश सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो कौन सी है मेरे भैया आपका? जिस बच्चे का हरियाणा आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का आपका हरियाणा आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो कौन सा मेरे भाई आपका हरियाणा। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो चंडीगढ़ का यदि हम एरोप्लेन से कोई ऊपर से देखें तो ओनली चंडीगढ़ ही ऐसी कैपिटल है जिसका क्या है, नक्शा क्या है, सी टाइप का बना हुआ है। उसका नक्शा जो सी टाइप का बना हुआ है मेरे बच्चे, वो किसने बनाया? ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने, ठीक है। किसी बंदे ने पूछ लिया सर जी हरियाणा की और बातें बताएं मेरे भाई। दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। ठीक है भैया, हरियाली का प्रतीक है क्या है मेरे भाई? अपना हरियाणा है। बहुधान्य भी क्या है मेरे भैया? इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये महाभारत के काल से ही बसा हुआ है। ठीक है भैया, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। फरवरी 2025 में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लें, ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन कहने वाला है, आसानी से क्वेश्चन को पढ़ें। फरवरी 2025 में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया मेरे भैया आपका? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा बन गया मेरे भैया? जिस बच्चे का मोपा हवाई अड्डा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बस खाली क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। खाली क्या कह रहा है? कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा मेरे बच्चे आपका मोपा हवाई अड्डा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उस क्वेश्चन का क्या जवाब देंगे? तो फ्रेडरिक मर्ज। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो क्या नाम है बेटा आपका? फ्रेडरिक मर्ज। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की राजधानी कौन सी है मेरे भैया आपका? बर्लिन। कौन सी मेरे बच्चा? बर्लिन। यदि हम संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो जर्मनी से कौन सी चीज ली गई है? तो क्या है बेटा? आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सेवा। आपातकालीन स्थिति कहां से ली गई मेरे बच्चे? आपका जर्मनी से ली गई है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे का क्या है बेटा? फ्रेडरिक मर्ज। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? क्वेश्चन को शेयर करते रहें बेटा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे हर संडे को आपके लिए। जिस बच्चे का भारतीय सेना, क्या बेटा? भारतीय सेना की बात करें, भारतीय सेना का सेना दिवस कब बनाते हैं बेटा? हम 15 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है भैया। किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा कॉम्प्लेक्स और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया मेरे बच्चे? आपका वडनगर, गुजरात में। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी कौन सी बेटा? आपकी गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात में राम राम को क्या बोलते हैं? खेमचो बोलते हैं। ठीक है, किसी बंदे ने बोल दिया सर जी कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है मेरे बच्चे? आपका गुजरात में होती है।
ठीक है। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी लंबी तटरेखा वाला कौन सा है? गुजरात। लंबी तटरेखा वाला कौन सा है मेरे बच्चे? आपका गुजरात है। ठीक है। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी और गुजरात की और कुछ बातें बताएं। गुजरात के भुज क्षेत्र में क्या है बेटा? एक बार भूकंप आया था, है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बच्चे? आपका गुजरात में है। ठीक है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? गुजरात के अहमदाबाद नामक जगह से निकलती है। गांधी जी का जो जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक जगह से हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप चुटकी में कवर कर सकते हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कहाँ की है? अब देखो एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश के क्या मेरे बच्चे हैं? एमपी के जो क्या है सीएम है डॉक्टर मनमोहन यादव। एक क्वेश्चन तो आपको यहां से याद हो गया। स्कूल चले अभियान क्या है मेरे भैया? आपका स्कूल चले अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? उस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे तो कहाँ की गई मेरे भैया? आपका भोपाल। एमपी की राजधानी कौन सी है? आपकी भोपाल। एक एमपी में क्या है बेटा? एक सबसे स्वच्छ शहर है, कौन सा है? इंदौर। ठीक है। सबसे साफ सफाई वाला शहर है। यदि आप किसी का कोई छिलका भी डाल देते तो तुरंत आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है भैया। तो क्या है मेरे भाई? जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। एमपी की बहुत सारी बातें देख लो। सबसे ज्यादा वन सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं मेरे भैया? किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर हमें बताएं सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। ठीक है। एक मध्य प्रदेश में क्या है बेटा? एईसी का सेंटर है। एईसी का सेंटर है आर्मी एजुकेशन कोर। एईसी का सेंटर है कहाँ मेरे बेटा? आपका एमपी में। एईसी का सेंटर कहाँ भैया? आपका एमपी में है। एमपी की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका भोपाल। ठीक है। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर हमें बताएं सागवान के वृक्ष मतलब मीन्स क्या है? सागवान आ जाए या सियार की लकड़ी सबसे मजबूत लकड़ी है मेरे भैया, है ना। ये कहाँ पाई जाती है? एमपी में पाई जाती है। ठीक है भैया। दूसरा है सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है मेरे बच्चा? सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? एमपी में। ठीक है। एईसी का सेंटर वो पचमढ़ी में है मेरे बच्चा। कहाँ जी? आपका पचमढ़ी में। एक एमपी से दो नदी निकलती है नर्मदा ताप्ती। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक एमपी से है। ठीक है। ये उल्टी बहने वाली नदियां हैं। ये क्या है मेरे भैया? आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने एजोल हॉप सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? देखो मेरे भाई आसानी से क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? कौन सा बच्चा इन क्वेश्चन को सभी को पढ़ेगा आंसरों को? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे। सारे बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे जी। क्या रहेगा भैया? जिस बच्चे का निहारिका सिंघानिया, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मैं भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो किसका किया है मेरे भैया? जिस बच्चे का मिंगला दर्रा, जिस बच्चे का क्या है मेरे भैया? मिंगला दर्रा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा मिंगला दर्रा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ें। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ें, 2 बार समझ में नहीं आता तो 3 बार पढ़ें। ठीक है भैया। बार बार प्रैक्टिस से हमें क्या है? एक अनुभव हो जाता है। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। ठीक है। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या है? परफेक्ट बनाती है। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज नहीं। आप किसी खेल में जाते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, कोई एक बार में कोई कबड्डी प्लेयर नहीं बनेगा। बार बार डेली उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जूडो खेलते हो मेरे भाई डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो क्या है मेरे भैया? जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता मेरे भैया? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है मेरे बच्चा? जिस बच्चे का गुवाहाटी असम, जिस बच्चे का गुवाहाटी असम, जिस बच्चे का क्या है मेरे भैया? गुवाहाटी असम। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। ठीक है। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। चाय कहाँ होती है मेरे बच्चे? आपका असम में होती है। चाय कहाँ होती है मेरे भैया? आपका असम में होती है।
भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है? किसमें किया गया जा रहा है मेरे भैया? बेतला नेशनल पार्क झारखंड। कौन सा मेरे भैया? बेतला नेशनल पार्क झारखंड। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बेतला नेशनल पार्क क्या है मेरे भैया? आपका झारखंड। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का सी नृपेंद्र मिश्रा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। पीएम म्यूजियम पर लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन से मेरे बेटा? नृपेंद्र मिश्रा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस में किया जाएगा मेरे भैया? आपका मलेशिया में। क्या है बेटा? मलेशिया। मलेशिया की बात करें, देखो एक बार क्वेश्चन को देख लो। मलेशिया की करेंसी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका रिंगट। कौन सी है? रिंगट। मलेशिया के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कौन सा बेटा? आपका बैडमिंटन। मल में से कैसी दुर्गंध आती है? बैड। ऐसे ट्रिक बना सकते हो आप। मलेशिया के राष्ट्रीय खेल कौन सा बेटा? आपका बैडमिंटन। करेंसी कौन सी है? आपकी रिंगट। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लें। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस में किया जाएगा भैया? मलेशिया में। ठीक है। हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? कबड्डी की पहले खिलाड़ियों की बात करें तो कितने होते हैं? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में होते हैं मेरे भैया आपके कितने होते हैं मेरे भैया? कौन सा बच्चा बताएगा? 11 होते हैं। कबड्डी में कौन सा बच्चा बताएगा? 6 से। जल्दी क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं बेटा। कबड्डी में कितने होते हैं बेटा? आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो क्या है बेटा? जिस बच्चे हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 14वीं भारतीय भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें। हाल ही में 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ की गई मेरे भैया? आपका थिम्पू में। भूटान की राजधानी कौन सी है? थिम्पू। गरीब देश कौन सा है? भूटान। भूटान की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कौन सी बेटा? तीरंदाजी। तीरंदाजी। ठीक है, ट्रिक बन जाएगी। तीर को तान, टान से ले लेंगे तान, तीर को तान। तीरंदाजी किसका बेटा? भूटान का। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाए। हाल ही में पीयूष पांडे का निधन हुआ है, वो कौन थे? कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब दें। विज्ञापन विशेषज्ञ। विज्ञापन विशेषज्ञ। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है? जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया है तो कहाँ किया गया मेरे भैया? कौन सा बच्चा जवाब देगा? राजनाथ सिंह ने। किसने भैया? राजनाथ सिंह ने किया है। जैसलमेर में क्या किया है? सौर्य वन का क्या किया है मेरे भैया? उद्घाटन किया। सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है? ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है तो कहाँ से की है मेरे भाई? तो सभी को पता है कि मेरे भाई मोस्टली ज़्यादातर क्या है, तरक्की कौन कर रहा है फिलहाल की डेट में? भारत कर रहा है। तो जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वाइपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? कौन बनाएगा मेरे भैया? आपका केरल। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का केरल आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो कौन सा देश है मेरे भैया? आपका भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है?
किन दो देशों के बीच में हुआ बेटा? भारत और श्रीलंका। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2025 में मैत्री नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? किसके बीच में किया जाएगा बेटा? आपका थाईलैंड। थाईलैंड की बात करें, सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की राजधानी कौन सी है बेटा? बैंकॉक। कौन सी भैया? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी की बात करें तो करेंसी कौन सी है? बाहत। करेंसी कौन सी है मेरे भैया? आपकी बाहत। ठीक है, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। सफेद हाथी है थाईलैंड में और हाथी को देश है लाओस। कौन सा भैया? लाओस। अक्टूबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो कौन से देश के बीच आयोजित हुआ है मेरे भैया? आपका रूस। रूस की बात करें, रूस की करेंसी कौन सी बेटा? आपकी रूबल है। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा मेरे भैया? आपका रूस है। रूस इजराइल का क्या है? बहुत टक्कर का युद्ध चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भैया? किसी ने आपसे पूछ लिया, रूस में एक स्मारक है जिसका नाम है क्रेमलिन। क्रेमलिन आ जाए, रूस ऑप्शन में नहीं आए तो मास्को, क्योंकि रूस की राजधानी कौन सी है? मास्को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में कवर कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रत्येक संडे आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, बिल्कुल पूरे सप्ते का निचोड़ रहेगा। करंट अफेयर, मॉडर्न करंट अफेयर है मेरे भाई, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे का पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? कौन से देश के बीच में हुआ है बेटा? आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका जकार्ता। कौन सी है मेरे भैया? आपका जकार्ता। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का 21 अक्टूबर, जिस बच्चे का 21 अक्टूबर, बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस। ठीक है भैया, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया गया मेरे भैया? आपका लखनऊ में। लखनऊ की बात करें, यूपी की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, लखनऊ की बात करें तो क्या है मेरे बच्चा? औषधि भंडार कहाँ है? औषधि भंडार कहाँ? आपका लखनऊ में। किसी ने पूछ लिया मेरे भाई एएमसी का सेंटर कहाँ है? आर्मी मेडिकल कोर का सेंटर कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ का एक दादा था जिसका नाम विकास दुबे था, उसको गोली मार के क्या कर दिया था? एनकाउंटर कर दिया गया था। ठीक है, और बात करें मेरे भैया, गोमती नदी के किनारे बेटा औषधि मिलती है, एएमसी का सेंटर है लखनऊ में। ठीक है, और यूपी की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? आपकी लखनऊ है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। हाल ही में वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? आसानी से इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे बेटा? आसानी से क्वेश्चन को पढ़ें, पहले ध्यान से देखें क्या कह रहा है। हाल ही में वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ कोई मेरे भाई मामूली रकम नहीं है, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा मेरे भैया? उड़ीसा। अब देखो उड़ीसा की बात करें, बहुत उड़ीसा की बात रहेंगी। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका भुवनेश्वर। पहले ध्यान से देखें,
उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो भाई, किसी ने पूछ लिया सर जी हमें ये बताओ उड़ीसा की भाषा कौन सी है? उड़ीसा की भाषा कौन सी है? तो उड़ीसा की भाषा कौन सी है मेरे बच्चे? आपका ओडिया। उड़ीसा की भाषा कौन सी है मेरे बच्चे? ओडिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, आप सारे बच्चे बताएं कि सर जी ओडिया ऑप्शन में नहीं आए तो क्या है? ओडिया ऑप्शन में नहीं आए तो ओडीसी। क्या है बेटा? ओडीसी आपका ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात है मेरे बेटा, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ मेरे बच्चा? चिल्का झील एक खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की, मीठे पानी की जो झील है वो तो मेरे बेटा कहाँ है? वो आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का एक खारे पानी की झील है, ये भी कहाँ है? एक उड़ीसा में ही है। कहाँ भैया? आपकी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा की कितनी बात होगी? राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर। ठीक है, भाषा कौन सी है? ओडिया। ओडिया ऑप्शन में नहीं आया तो क्या आएगा बेटा? ओडिसी। खारे पानी की झील है वो कहाँ है? चिल्का झील है कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी में कवर कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी निहारनी चाहिए। यदि कोई आपको नहीं पता है कि सर जी हमें दिक्कत परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब देखो बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी कौन सी बेटा? पटना है। बिहार का एक फेवरेट फूड है, उसका नाम है लिट्टी चोखा। ठीक है, तो क्या बेटा? लिट्टी चोखा है, वो किसका है? बिहार का है। केरल की आपको बताइए नारियल कहाँ होता है? केरल में। सारे मसाले कहाँ होते हैं? केरल में। साक्षरता मार्ग कौन सा है? केरल है। भाषा कौन सी है? मलयालम है। ठीक है भैया, तो राजधानी कौन सी है? त्रिवेंद्रपुरम। सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? मतलब मोदी के मिशन के बारे में बताया गया है। किसने वो पुस्तक लिखी है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें। सारे बच्चों के सामने क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन बताएं। जल्दी बताएं बेटा, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, है ना? जिस बच्चे का सी बर्जिस देसाई, जिस बच्चे का सी बर्जिस देसाई। आप देखो मेरे भैया, कुछ पुस्तक हैं जिन पुस्तकों को मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, वन लाइफ एनफ मनी। किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं कि वन लाइफ एनफ मनी ये पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी नटवर सिंह ने। किसने लिखी भैया? नटवर सिंह ने। थ्री इडियट किसने लिखी? चेतन भगत ने। हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी? चेतन भगत ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेएल नेहरू। जेएल नेहरू। ठीक है, किसी ने आपसे पूछ लिया सर जी हमें बताएं इंडिका किसने लिखी? इंडिका लिखी मैगस्त्री ने। किसी ने लिखे बेटा गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद लिखी मेरे भैया जयदेव ने। किसने लिखी? जयदेव ने। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? किसी को दिक्कत परेशानी हो तो सुबह शाम खाने खाने से पहले, खाने खाने के बाद एक गोली या 3 दिन बाद, ठीक है, इंजेक्शन बाद में लगेगा। ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देख, हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताए बेटा। हाल ही में एशियन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया मेरे भैया? आपका मलेशिया। मलेशिया की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा बेटा? आपका बैडमिंटन, है ना। मल में से कैसी दुर्गंध आती है? बैड। मलेशिया की करेंसी कौन सी है? रिंगट।
कौन सी भैया? रिंगट। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहली महिला अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन मतलब आईसीए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है बेटा आपका? शांता रंगस्वामी। शांता रंगस्वामी। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? अब देखो, पहली महिलाओं की बात कर रहा है, पहली फर्स्ट जनानीन की बात करें। देखो बेटा, पहली आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, किसी ने पूछ लिया पहली फर्स्ट सीएम कौन थी? सारे बच्चे लिख लें, सुचेता कृपलानी। कौन थी बेटा? सुचेता कृपलानी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर ध्यान से पढ़ना भैया, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल। 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। संतोष यादव। दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली, दोनों तरफ से, उसका नाम था अनीता कुंडू। लंगड़ी मतलब विकलांग चढ़ने वाली, विकलांग चढ़ने वाली थी बेटा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। दूसरा है आपका, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी फर्स्ट? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है भैया। किसी ने पूछ लिया मेरे भैया कि सर हमें बताएं विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर, है ना। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? सुचेता कटे थानकर। गोबी रेगिस्तान ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो मंगोलिया में है, विश्व का सहारा है और भारत का थार मरुस्थल है। और मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? किसे की गई मेरे भैया? तो कौन सा बच्चा बताएगा? जिस बच्चे का नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। हाल ही में किसी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो कौन सा भैया आपका? नीरज चोपड़ा। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे क्या क्या है बेटा? जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाए। हाल ही में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहां बनाया गया है? हाल ही में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो कहां बनाया गया है मेरे भैया? कौन सा बच्चा बताएगा? बीजापुर नहीं है बेटा, ये भी नहीं है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है अयोध्या यूपी। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मैं भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का ए आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में हाल ही में बीएसएनएल के चेयरमैन का कार्यालय बढ़ाया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल के चेयरमैन कौन है? कौन सा बच्चा बताएगा? आसानी से क्वेश्चन का जवाब दें। तो कौन है बेटा? रवि ए रॉबर्ट। रवि ए रॉबर्ट। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मैं भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बी आपका आंसर। द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा मेरे भैया? दोहा कतर में। दोहा कतर में। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? चुटकी में क्वेश्चन का जवाब देखें। चुटकी में क्या है मेरे भैया? आपका क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन आ रहा है आपकी। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? कहाँ मनाया जा रहा है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से मुझे बताएं। तो कहाँ मनाया जा रहा है मेरे बच्चे? आपका नेपाल में। नेपाल की राजधानी कौन सी है मेरे भैया? आपका काठमांडू। ठीक है भैया। नेपाल की करेंसी कौन सी है? नेपाली रुपया। नेपाली
रुपया। नेपाल भूटान दो ऐसे देश हैं जो क्या है मेरे बच्चे आपके गरीब देश हैं। कैसे भैया? गरीब देश हैं। ठीक है, नेपाल भूटान दोनों देश कैसे हैं? गरीब देश हैं। ये भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए मेरे भाई आपका। ठीक है, 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है किसमें बेटा? आपका नेपाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? किसको किया गया है मेरे भैया आपका? कौन सा बच्चा बताएगा आपको? गोवा में। गोवा की बात सुन लो भाई, गोवा में घुस जाओ, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर बहुत लोग क्या है गोवा घूमने के लिए जाते हैं, बहुत से एंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं, बहुत से क्या है कपल के साथ गोवा जाते हैं। क्या है मेरे भाई? गोवा की राजधानी कौन सी? आपकी पणजी। राजधानी कौन सी भैया? पणजी। गोवा की भाषा की बात करें तो कौन सी बेटा? कोकनी। कौन सी है? कोकनी। गोवा क्या है? पुर्तगालियों से आजाद हुआ। ये क्या है बेटा? राजधानी है। ठीक है, ये कौन सी आपकी भाषा है? गोवा पुर्तगालियों से आजाद। कौन सा बच्चा बताएगा? ये आजाद हुआ 1961 में। गोवा एक टापू पर बसा है। किस पे? टापू पे। हो गया भैया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है भैया। हाल ही में व्यापार तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? रूस, ब्राजील, जापान, नेपाल। सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या है बेटा आपका? ब्राजील। क्या है भैया? ब्राजील। सांपों का देश कौन सा है मेरे भाई आपका? सांपों का देश है ब्राजील। किसी भी बंदे ने पूछ लिया सर जी ब्राजील में क्या होता है? कॉफी सबसे ज्यादा ब्राजील में होती है। ब्राजील की बेटा एक जनानी थी, ब्राजील की एक जनानी थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला का नाम था, उसका नाम था डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ। ठीक है। एक बेटा आपके ओलंपिक खेल हुए थे 2016 में, रियो डी जेनेरियो कौन सी जगह पड़ता है मेरे बच्चे? किसके अंदर आता है? ब्राजील के अंतर्गत आता है। इतने क्वेश्चन आप कवर करके चलोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आप वैसे रटोगे ऑप्शन वाइज, आप भी बोलोगे सर जी ऐसे तो हम ही पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, आपको फ्यूचर आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टीचर बेटा एक चेयर पे रह जाता, कोई आईएएस बन जाता, कोई आईपीएस, कोई पीएन, कोई ग्रुप डी में लग जाता है ना। और क्या है मेरे भैया, जब क्या है बच्चा जब तक राम राम करता तब तक पास में बैठता, उसके बाद सर को भूल जाता है। ठीक है भैया, तो इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा राम राम नमस्ते कर ले, इतना ही बेहतर है आपके लिए। ठीक है भैया, तो क्या है मेरे भैया, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा बेटा? जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं। 2026 शीतकालिक ओलंपिक के लिए भारत में किसे मसाल वाहक
चुना गया है। तो क्या है बेटा, चुना गया है, चना नहीं है, चुना गया है। तो क्या है बेटा, जिस बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, साक्षी मलिक, सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। सभी बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है। जल्दी क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। तो क्या रहेगा बेटा, जिस बच्चे का अभिनव बिंद्रा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। देखें, हाल ही में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा मेरे बच्चे? आपका मलेशिया में। कहाँ किया जाएगा भैया? आपका मलेशिया में, है ना। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? किस पे लगाए हैं भैया? तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो कौन सा बच्चा क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भैया? कौन सा बच्चा जवाब देगा? इस बच्चे का क्वेश्चन का, जिस बच्चे का रूस, क्या है भैया आपका रूस? रूस का छतरी कौन है मेरे भाई? कौन सा बच्चा बताएगा? रूस का छतरी कौन है? पुतिन। कौन है मेरे भैया? पुतिन। पुतिन किस पर हैवी हो रहा है मोस्टली ज्यादातर आज के टाइम में? तो क्या है बेटा आपका यूक्रेन पर हैवी हो रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चन, रूस की करेंसी की बात करें तो कौन सा मेरे बच्चे आपका रूबल है ना। क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा? रूस है। क्रेमलिन स्मारक कहाँ बेटा? आपका रूस में है। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? कौन सा देश है? जल्दी बताएं बेटा। हाँ जी, जल्दी मुझे क्वेश्चन का जवाब दे। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से क्वेश्चन का आप जवाब दे देना चाहिए। तो क्या है बेटा, वो कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? कीवी। कौन सा मेरे बच्चा? कीवी। बांग्लादेश की बात करें ना, नदियों का देश कौन सा मेरे भैया? आपका बांग्लादेश। ठीक है, ऐसा भी ध्यान रख लिया करो मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चुटकी में क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? गरीबी से मुक्त, क्योंकि मेरे भाई बहुत कम बेरोजगारी है इसमें। तो कौन सा बेटा आपका? केरल, क्योंकि केरल का मोची भी क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। साक्षरता में आगे कौन सा है? केरल है। मसाले कहाँ हैं? केरल में। नारियल कहाँ होता है? केरल में। केरल की भाषा मलयालम। राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किस देश में पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है? तो कौन सा मेरे बच्चे आपका? चीन में। किस में मेरे भैया? आपका चीन में। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चीन की करेंसी कौन सी है मेरे बच्चे? आपका युआन। युआन ऑप्शन में नहीं आया तो कौन सा मेरे भैया? आपका रेन भी है। कौन से मेरे भैया? रेन भी है। विशाल दीवार कहाँ भैया आपका? विशाल दीवार कहाँ भैया आपका? चीन में। चीन की वुहान नामक जगह से, चीन की वुहान नामक जगह से क्या स्टार्ट हुआ था मेरे भैया? आपका कोविड-19। चीन की वुहान नामक जगह से क्या स्टार्ट हुआ था मेरे भैया? चीन की राजधानी कौन सी है? आपकी बीजिंग है।
कौन सा भैया, बीजिंग है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया है? हाल ही में 42वां इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है मेरे भैया? आपका जालंधर में। जालंधर किस में मेरे बच्चे? आपका पंजाब में। किस में भैया? पंजाब में। मुंबई की बात करें तो सूती वस्त्र कारखाना कहाँ है? मुंबई में। फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है मेरे भैया? मुंबई में। ठीक है। किसी ने पूछ लिया सबसे ज्यादा आबादी वाला नगर कौन सा है? मुंबई में। ठीक है भैया। उड़ीसा की राजधानी कौन सी बेटा? आपका भुवनेश्वर। कौन सी भैया? आपका भुवनेश्वर। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। हाल ही में किस भारतीय ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जीता है? हाल ही में किस भारतीय सेना ने, मतलब भारतीय ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, जल्दी से मुझे चुटकी में क्वेश्चन का जवाब दें। कौन सा बच्चा क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी बताएं क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या रहेगा बेटा? जिस बच्चे का डॉक्टर सबीर हसन, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो पुरस्कारों की बात करें, किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है आपका संगीत में। भटनागर किस में बेटा? आपका विज्ञान में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के और ऑस्कर ये फिल्म में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के और ऑस्कर किस में बेटा? फिल्म में दिया जाता है। धनवंतरी आपका, धनवंतरी आपका चिकित्सा में दिया जाता है। बोलाग आपका कृषि में दिया जाता है। बोला किस में बेटा? कृषि में दिया जाता है। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी आगे बताएं हमें, आगे पुलित्जर पुरस्कार बेटा ये पत्रकारिता में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य बेटा विशेष कोच को, विशेष कोच को दिया जाता है मेरे बच्चे आपका द्रोणाचार्य। किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये भी खेल में दिया जाता है। अर्जुन हुआ, राजीव हुआ, ठीक है, ये सभी क्या बेटा खेल में दिए जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चुटकी में क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या है बेटा? चुटकी में क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ए आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका चेन्नई। चेन्नई का क्या है मेरे भैया? आपका किसी ने पूछ लिया सर जी हमें ये बताएं चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। क्या है भैया आपका? मद्रास। क्या है जी आपका? मद्रास। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भैया? ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो कितनी रैंक है मेरे भैया? आपका 155वीं रैंक है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन हुए मेरे भैया? गूगल क्लाउड मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में कौन शामिल हुए हैं? कार्तिक नारायण। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से
म्यूचुअल फंड के से भुगतान शुरू हुआ किया तो किस में किया है मेरे बच्चे? आपका बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा? कौन है बेटा? गैलेक्सी आई। कौन सा करेगा मेरे बच्चे? आपका गैलेक्सी आई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है? तो कौन सा बना बच्चा? आपका कैप वर्ड। क्या है मेरे बच्चे? आपका कैप वर्ड। जिस बच्चे का क्या है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए।